बंदन करूं। सदगुरु देव हमार, यहाँ सब धाम में महिमा परम्पार। गुरु जी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरु यह सब बारनी होर। गुरु जी यह सब बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरु जी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में, इस कलयुग में आपको जो है प्रभु से मिलना है। प्रभु में आपको प्रेम है, उसका दर्शन करना चाहते हो, उसका बोध करना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में प्रेम है। तुम जो है उस प्रभु को देखना चाहते हो और मिलना चाहते हो। तो इस संसार में योगा विहंगा समाधि में, योगा विहंगा समाधि में ज्ञानागाम्य प्रभु होय। योग विहंगा समाधि में ज्ञानागाम्य प्रभु सोय। अन्य उपाय न क्षेत्र में मन कल्पिता ब्रह्म सोय। योगा विहंगा समाधि में ज्ञानागाम्य प्रभु होय। अन्य उपाय न क्षेत्र में मन कल्पिता ब्रह्म सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? तो बिन देखे उषा देश को मिथ्या करत विवाद। बिन देखे उषा देश को मिथ्या करत विवाद। और भी स्वामी जी लिखे हैं, तो सदगुरु देश को कौन देखा है?
तो सद्गुरु देश को देखने वाले अनुभवी साधक सन्यासी सद्गुरु प्रेमी वही देखा है। कैसे देखोगे? पूरे संसार के अंदर में किसी के पास ऐसा भजन नहीं है जो आपको वहां पहुंचा दे। केवल एक ही जगह है, वो विहंगम योग है। आप जो है यदि अधीन भाव हो करके और सद्गुरु देश में आप जाओगे, एकदम बुझ जाओगे। ये जो है पूरा समय जो है पूरे विश्व के लिए है, ये पूरे संसार के लिए है, पूरे संसार के लिए जो है ये वाणियां हैं। जो है ये सद्गुरु की वाणियां नहीं है, सिद्ध मंत्र है। ये इनको सिद्ध नहीं करना है, केवल और केवल साधना करके इसको बूझना है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। जो ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा साधना करते करते चले गए, आज वही ज्ञान, वही सतयुग का ज्ञान, वही त्रेता युग का ज्ञान जो है और वही द्वापर युग का ज्ञान जो है, प्रभु प्राप्ति का जो ज्ञान है वो अलग है। राज्य करने का काम अलग है और परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान जो है अलग है। आपको बूझना है, आपको समझना है, आपको देखना है, आपको बोध होना है। तो आप जो है विहंगम योग में आइए। आपको विहंगम योग ही अपनाना पड़ेगा यदि आप जो है उस प्रभु से मिलना चाहते हो, और वो भी जीते जी। यहां जीते जी मिलन होता है, मरने के बाद जो है बाकी अन्य जगह पर मिलन होता है, ऐसा संसार कहता है, ऐसा संसार कहता है। लेकिन यहां जो है आपको जीते जी जैसी आपकी संस्कार है, त उत्तम कोटि साधिकन यह अवधि 60 मास। उत्तम कोटि साधिकन यह अवधि 60 मास। मध्यम कोटि मध्यम कोटि के साधिकन अधिक समय अभ्यास। पूरे संसार में ये चैलेंज है, जिसको जो है परमात्मा का दर्शन करना है। यह जड़ दर्शन नहीं है। आप जो है बद्रीनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, गंगोत्री जानते हो, यमुनोत्री जानते हो, वैष्णो देवी जाते हो, और कहां कहां मंदिरों में जाते हो। वहां आपको
वो शांति नहीं मिलेगी। जिस शांति की खोज में आप पड़े हो वह कहीं और है। ये दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खो जाता अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खो जाता अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाय, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाओ। आप भेद नहीं बूझते। वह आनंद का घर है, उसको जो है विवेकी हंस हंसनी जानते हैं। कलसा सोमरस पूर्ण है, कलसा सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय, कलसा सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय, कलसा सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानते, पियता मां सुख होय। तो कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास,
कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु ये नहीं कहता है कि संसार में सुख नहीं है। सदगुरु ये कहता है संसार में जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग भी योग योग ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर क्षण में सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। जो परमात्मा का जो सुख है वह घटता बढ़ता नहीं है, निरंतर है। मेरे कहने से नहीं है वो कि मैं आपको कह रहा हूं, वह स्वयं से ही है, अपने आप में ही है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। वह जो है चेतन आनंद है, वह आनंद जो है चेतन है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आपका देश भी चेतन है, वहां जो है मृत्यु नहीं होता है, वहां काल नहीं जाता है। अभी आप इस संसार में हो, यहां काल है, कब आपको दबोच लेगा पता नहीं है। लेकिन जो भी संसार में आया है सब काल के अधीन है। यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब अपने हंसों को बता रहे हैं, यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है ये, और हर जीव को मारने के लिए हथियार बना करके रखा हुआ है, और एकदम सजा करके रखा हुआ है।
संसार में आप क्या करते हो? हर चीज को सजा करके रखते हो। आपको कपड़े पहनना है, शादी में जाना है, जानते समय ये पहनना है, वहां जाने के बाद वो पहनना है, बारात आएगी तो वो पहनना है, तो द्वार पूजा में ये पहनना है, तो जो है शादी होगा तो ये पहनना है। ऐसे आप क्या करते हो? उसको प्रेस करके एकदम सजा करके जो है प्लास्टिक में रख करके अटैची में भर करके रखते हो कि वहां जाना है। एक साड़ी से काम नहीं चलेगा जो है, तो 5 साड़ी 10 साड़ी जैसे जैसे संसार है वैसा रखते हो। ये गहना ले जाना है, ये ले जाना है। वैसे ही आपको मारने के लिए ही यमराज जो है बना करके रखा है। आपको ऐसे फंसाएगा वो, उसको पता है यहां पकड़ूंगा तो भागेगा ये, तो ऐसा हथियार बना करके रखा है, आपको जाने नहीं देगा किधर से। पहले जो है रोकेगा और फिर टक से जो है हथियार चला देगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। सबके लिए हथियार बना करके अलग अलग रखा हुआ है। उसको पता है ये गोली से नहीं मरेगा, बहुत चालाक है, भाग जाता है। तो किसी को बीमारी से मारेगा, किसी को कोरोना से मारेगा। सबके लिए अलग अलग हथियार रखा है। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप अभी हवा में घूम रहे हो। और कबीर साहब बता रहे हैं, बहुत पहले बता दिया है ये, यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे संजयी, हंसा हंस मिले हो सुखोई। कबीर साहब अपने हंसों को बता रहे हैं, शब्द जीता चलो हंस हमारे। पूरे संसार को सुना रहे हैं, आए मेरे हंसों, शब्द को जीत लो, शब्द को अपने पास रखो और शब्द में रहो। जो है आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुखोई। तो आपको शब्द ढूंढना है, उसी के नीचे रहोगे तभी बच पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब यही कह रहे हैं। यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे संजयी, हंसा हंस मिले हो सुखोई। तो जो संत जन है, मरहमी संत जन है, उनको काल नहीं पकड़ पाएगा। देखो, मृत्यु 2 तरह की होती है। एक मृत्यु जो है वो संसार की मृत्यु होती है, रोते गाते मरता है वो। और एक मृत्यु जो है वो समाधि में होती है। वो मृत्यु जो है संत जन जो पहले ही अपना घर में पहुंच जाते हैं, वो शरीर को छोड़ करके पहले ही चले जाते हैं। तो ये जो है, इसी को जो है जीवन मुक्ति कहा जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं। बहुत जो है ये सदगुरु यही बता रहा है, वो बाणी यही बता रही है। यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे
त्रसजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। तीना लोक के बाहरी शून्य 68 के पार अदेव सदा फल महल है भूली पाड़ा संसार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं यह जामतीना लोक का राजा हो बाधे त्रसजई। यह जामतीना लोक का राजा हो बाधे त्रसजई। आगे कबीर साहब क्या कह रहे हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे। पूरे संसार को नहीं कह रहे हैं वो, ये वाणियां जो है सबको नहीं समझ में आएगी। ये जो वाणियां जो है ये सबको नहीं समझ में आएगी। जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, जो कबीर साहब के प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, वही समझेगा इन दोनों को। संसार के काम का नहीं है ये। यह जामतीना लोक का राजा हो बाधे त्रसजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो ये कबीर साहब बता रहे हैं कि आए हंसों, शब्द को जीत चलो, शब्द को बूझ जाओ, जीत चलो, उसको परख लो, निरख लो, समझ लो, देख लो, वहां निवास कर लो, जा करके देख लो। ये कबीर साहब कह रहे हैं आपको। तो तीना लोक के बाहरी शून्य 68 की पार अदेव सदा फल महल है भूली पाड़ा संसार। तो 3 लोक के बाहर कहाँ है ये? खाली आपको भजन गाने से नहीं होगा। ये 3 लोक है कहाँ? यमराज है कौन? कैसे इससे छूटोगे आप जो है? और जो है शब्द कहाँ है? कहाँ कहाँ काल नहीं जाता है? वह देश कहाँ है? ये सब जो है आपको साधना करके बुझना है। संसार में नहीं है वो देश जो है। मैं पूरा जीवन जो है जंगल में, पहाड़ में, यहां वहां बहुत रहा है। तावन घरवा खोजई साधु जहाँ कालो न जाला हो तवन घरवा खोजई साधु। जहाँ गैलासी आवागमन वन होला हो तवन घरवा खोजई साधु। जावा गैलासी आवागमन वन होला हो तवन घरवा खोजई साधु। जहाँ काल न जाला हो तवन घरवा खोजई साधु। तो स्वामी जी खोज रुखे उस घर को। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वो आपको खोज करके बता रहे हैं।
अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो वही स्वामी जी बता रहे हैं, तीना लोक की बाहरी, शून्य सठ की पार, अदेव सदा फल महल है, भूली पड़ा संसार। आपको नहीं मालूम है, सदगुरु के बहुत सारे हंस हंसनी वो जो है उस महल को जानते हैं, उसी महल को जानते हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं और इसी सभा में बैठे हुए भी हैं। ऐसे नहीं बुझ पाएंगे आप जो है। तीना लोक के बाहरी, शून्य सठ की पार, अदेव सदा फल महल है, भूली पड़ा संसार। आप भेद बूझ नहीं रहे। अभी आपका मृत्यु हो जाएगा तो फिर जन्म होगा, आप समझ नहीं रहे। अभी आप किसी के माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, कुछ न कुछ हो गया आप संसार में, कोई न कोई होगा आपका। लेकिन जो है आप बुझ नहीं रहे भेद को जो है। तो जब मृत्यु होगा तो मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। संत मरता नहीं है, विहंगम योगी मरता नहीं है। वो अपना घर जाकर के देख लेता है और जाकर के वहीं जो है रहने लगता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप समझ रहे हैं कि जो है ऐसे ही है। देखो, शरीर दोनों को छोड़ना पड़ेगा। जो सांसारिक व्यक्ति है उसका जो मृत्यु होता है, और जो संत है, योगी है, मरहमी है, ऋषि मुनि, सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये तो पहले ही वो छुड़ा दे रहे हैं स्वामी जी है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहले ही छुड़ा दे रहे हैं। ये देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। ये देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। अतिर्गुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। ये सारे मंत्र हैं। ये जितने भजने हैं ये सब मंत्र हैं। इसको संत लोग ने जिला जिला करके रखा है। इस भजनों को गागा करके याद याद करके रखा हुआ है। इसलिए जितने भजन हैं आप कॉपी में नोट करके रखो, लिख करके रखो। ये सब जो है आपके काम आने वाली हैं। सब ये मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है। ये जुगों जुगों तक यही भजन गाई जाएगी। ये जुगों जुगों तक जो है यही भजन गाई जाएगी। इस भजन को सुन करके जो है भक्ति का रंगा सुरंग है,
तन मन फूल गुलाब, बाहर भीतर भीनई, सुख शांति सब आव। भक्ति का रंग सुरंग है, तन मन फूल गुलाब। भक्ति का रंग सुरंग है, तन मन फूल गुलाब। बाहर भीतर भीनई, सुख शांति महयाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अष्टे चक्र सब शून्य पर, धरया धरा के पार। ताहा महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ा संसार। पूरे विश्व के अंदर में कोई बता रहा है कि वो महाप्रभु घर कहाँ किया है? ऐसे ही झामर झूमर बताते हैं। कौन देखा है? स्वामी जी कह रहे हैं, बिन देखे उषा देश को, मिथ्या कर तभी बात। आप भूल विष खात है, बेचत अमिय विचार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जीते जी जो है सदगुरु पहुंचा देता है। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी पहुंच चुके हैं। यहां विद्वान नहीं जाता है, पढ़ा लिखा नहीं जाता है, यहां अनपढ़ आदमी जल्दी पहुंच जाता है। आपको विद्या का अभिमान है, धन का अभिमान है, तो नहीं जा पाओगे। सदगुरु को जो है धन से नहीं खरीद पाओगे। तीन लोक की संपदा, एक श्वास समनाय। सदगुरु को जो है तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। आप भेद नहीं पूछ रहे। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। तीनों लोक की जो है संपत्ति जो है सदगुरु का एक वचन के बराबर नहीं होगा। आप भेद ही नहीं समझ रहे। तीन लोक की संपदा,
एका बचन नहीं होय। सदगुरु ऋणी जगत है। पूरा संसार ऋणी है सदगुरु का। ऋण आप उतार नहीं पाओगे। पूरा जो है, पूरा संसार की बात कर रहा हूं मैं। स्वामी जी कह रहे हैं सदगुरु ऋणी जगत है। पूरा संसार जो है सदगुरु का ऋणी है। ऋण कभी नहीं हो, कभी ऋण नहीं हो सकता है। तीना लोक की संपदा एका वचन नहीं हो। एक वचन, एक दुआ की कीमत जो है तीनों लोक की संपदा उसको बराबर नहीं कर पाएगी। ये मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है, ये सिद्ध किए हुए हैं। जब इसको आप जो है चेतन देश में बैठ करके जब आप बूझोगे, यहां जीते जी जो है ना अपना देश को जो है ना जाया जाता है। अवधु जीवत ही करो आशा। अवधु जीवत ही करो आशा। जीवत समझो जीवत बूझो। जीवत करो निवासा। अवधु जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीवा मिलन कहत है। यह सब झूठी आशा। अवधु जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी। छूटे न गर्व तरासा। अवधु जीवत ही करो आशा। कबीर साहब कह रहे हैं कि आए अवधू, जीते जी अपना घर देख लो और अपना उसी घर में रहो। विहंगम योग में बहुत सदगुरु के जो है एकदम प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, आप भेद नहीं बूझते, अपना घर में रहते हैं। उनका दो घर है, एक जो है इस संसार का घर है और चेतन घर भी मालूम है उनको, उसी में रहते हैं, दिन भर आनंदित रहते हैं। ऐसे वाले भी हंस हंसनी है, वो बूझना आपका काम है। मुझे मालूम है, लेकिन हमारे बताने से कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। कबीर साहब बता रहे हैं तो मान ही नहीं रहा है। स्वामी जी बता रहे हैं तो मान ही नहीं रहा है जो है, तो हमारी बात को कौन मानेगा? इसलिए आप खुद ही ढूंढो, आप खुद ही ढूंढो तो पता लग जाएगा। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई, ये अलग भजन है। तन छूटे जीवा मिलन कहत है। यह सब झूठी आशा। अवधु जीवत ही करो आशा। जीवत कर्म की फांसी न काटी। मारे मुक्ति कर आशा। अवधु जीवत ही करो आशा।
आप इतना आसान समझते हो, काल किसी को छोड़ेगा नहीं ये। यमराज को आदेश है, कोई भी जीव जो है उसको यमराज कहो, माया कहो, काल कहो, मन कहो, अलग अलग भेद है, थोड़ा थोड़ा है, वो एक ही चीज। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। दूध ही जो है पनीर है, दूध ही जो है खोवा है, और दूध ही छेना है, और दूध ही घी है, और दूध ही रबड़ी है, दूध ही दही है, दूध ही मक्खन है, और दूध ही जो है अमृत है। अब आप बूझ लो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है, यही तो आपको बूझना है। इसी शरीर में मन है, इसी शरीर में बुद्धि है, इसी शरीर में चित्त है, इसी शरीर में अहंकार भी है, इसी शरीर में सतोगुण है, इसी शरीर में तमोगुण है, इसी शरीर में रजोगुण है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसी में 10 प्राण भी है, व्यान, समान, उदान, किरकिल, कुर्म, धनंजय, नाग, देवदत्त, ये 10 प्राण भी है। इसी शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 8 चक्र भी हैं। इसी में आप उलझाए नहीं रहना है, पहले इसको जो है साधना कर करके एक एक को बूझना है। और जो है प्रभु के यहाँ जाने के लिए जो भजन भी हैं, उसको गाते गाते संत लोग पहुंच जाता है। और जो है ऐसे ही है, ऐसे नहीं मिलेगा ये जो है आपको भजन तो गाना ही पड़ेगा, बिना गाए कैसे पहुंचोगे, पहुंचोगे ही नहीं। ये जो भजनें जो बनी हुई हैं, ये कबीर साहब की भजनें गाई हुई हैं। एक बार उन्होंने गाया था किसी समय में, 5025 वर्ष जो है कलयुग को बीत गया, उसके पहले की जो है गाई हुई भजन है ये। और संत लोग जो है ऐसे ही गाते बजाते लेकर के आ रहे हैं और आपके सामने रख दे रहे हैं। अब वो कैसे पीते हैं उसको बता रहे हैं। पिया संग जो है, संसार वाला पिया संग कैसे मिलन होता है वो तो आप जानते हो, और चेतन पिया संग मिलन कैसे होता है वह संत लोग बताते हैं। वह जो भजन है उनकी, तसुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज दिश। कबीर साहब का भजन है ये। सुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज दिश। तो देखता दिखाता दिसन लागे, देखता दिखाता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेशा, सुरति से देख लो निज दिश। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, सुरति से देख लो निज देश। आप विचार करो ये भजन कब गई होगी, और वो कौन सा जीव रहा होगा। आप ही जैसा कोई न कोई रहा होगा, कोई संत रहा होगा, कोई प्रेमी रहा होगा, सदगुरु का जो है
उसी समय गाई गई ये जो है, और आज तक ये भजन चली आ रही है। और हम लोग इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, संत लोग इसको जिंदा करके लेकर के चलेंगे जो है। अभी जो है आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, तो 100 वर्ष तक तो आप इसको चलाते रहोगे, तब तक और हंस हंसनी आ जाएंगे। आपका सामने अभी 20 साल वाला भी है, तो वो 80 साल तक चलाएगा इसको, क्योंकि वो भी 100 साल तक जाएगा, तो 80 साल तक वो चलाएगा। और आपका उम्र जो है 80 साल हो गया है, तो 20 साल और रहना है आपने। वो भी जब आप संकल्प करोगे तब। ऐसा नहीं सोचना कि मैं कह रहा हूं तो 100 साल तक आप जाओगे। आपको जो है प्रभु संग जो है संकल्प करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, मुझे स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। यही बात नहीं समझ में आ रही लोगों को। मैं जब से मुझे इसका बोध हुआ है, तब से मैं बोल रहा हूं। और मैं किसी को पूछता हूं संत को कि भाई बताइए, आपने संकल्प लिया? अरे बोला हमारा पैर दर्द कर रहा है, तो कमर दर्द कर रहा है। आपका काम, आप कमर दर्द नहीं दूर कर पाओगी। हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, उल्टा बात कर रहे हैं। अरे सीधा समझो ना आप जो है, ये बात आपको समझ में नहीं आती है। झामर झूमर बताओ तब वो समझ में आ जा रहा है। आपको प्रभु से इतना ही बोलनी है कि हे प्रभु, हमें जो है स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। ये आपको नहीं कहा जाता है। बीमारी का नाम कहां से आ गया इसमें? कहा बीमारी का तो कोई बात हो नहीं रही है। सनातन धर्म में यही कहा गया है कि स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। तो इसमें बीमारी का तो कहीं बात ही नहीं आ रहा, झूठे ही बीमारी ला रहे हो आप। कुछ नहीं, वो इतना ही मांगना है। उल्टा मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो जो है कौन था जो है, एक जो है वह जो है इंद्रासन मांगा था। इंद्रासन मांगा था वो, लेकिन मां सरस्वती आ गई। वहां जो है परमात्मा बहुत चालाक है। इंद्र जो है बहुत चालाक है, तो बोला ये तो हमारा गद्दी छीन रहा है, मां सरस्वती को भेजा जाओ, उसके जो है जिह्वा पर विराजमान हो। तो बोला निद्रासन। परमात्मा ने कहा वर मांगो, तो वो बोल रहा है निद्रासन। फिर से बोला जो है दोबारा वर मांगो, तो बोला निद्रासन। फिर बोला तिबारा मांगो, बोला निद्रासन। बोला तथास्तु, वैसे ही होगा। तो आप बीमारी का काहे लिए बोल रहे हो भाई? आपको तो सीधा यही बोलना है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए मुझे कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। फिर हम ऐसा उल्टा पुल्टा जो है बोलने से ना, तो फिर गुस्सा लगता है। सीधा आपको बाकी सब समझ में आ जाता है। आपका पूरा संसार का सब बात समझ में आ जाता है। और स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, ये आपको नहीं कहा जाता है। तो बीमार है तो कैसे जी, ये सब बोलने के लिए बोला जा रहा है आपको। वो आपका काम नहीं है। आपका काम एक ही बात है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए हमें कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो क्या करना है?
तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आपको ये थोड़ा मांगना है कि हमको 100 साल तक खाने के लिए, वो सब उनका काम है। आपको इतना ही मांगना है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। अब वो बूढ़े हो जाएंगे तो टांग, कुछ ये सब नहीं बोलना है कहीं पर। जो है एक ही संकल्प जो है करनी है, सीधा सीधा, कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। मेरा पेट कट गया तो ये फट गया, वो सब कुछ नहीं बोलना है। अरे जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी जो है दूसरे का घर में बर्तन धो करके जो है 100 वर्ष तक जी सकती हैं। बहुत सारे जो है, आपको ये तो नहीं बोला जा रहा है। आपको स्वस्थ रहने का मतलब है चलते फिरते खाते पीते नाचते कूदते जो है 100 वर्ष तक जो है जीना है। आप चलो उसी भजन में, तो सूरती से देखल निज दिशा, सुरती से देखल निज दिश। तो देखाता दिखाता देखन लागे। वहां जो है देखते 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 दिखाई देने लगेगा। अब कोई कोई बोलता है नहीं, वहां तो बड़ा अंधेरा अंधेरा दिखता है। आप जब देखोगे देखते देखते एकदम साफ दिखाई देने लगेगा। आप कमरा जो है बंद कर लो, जो है आपका घर में खिड़की फिड़की सब बंद कर दो, पर्दा लगा दो, लाइट भी बंद कर दो। जब थोड़े देर तक आप देखोगे वहां तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और फिर देखते 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 सब दिखाई देने लगेगा। आप बाहर से आते हो कमरा में तो कुछ नहीं दिखाई देता है, और थोड़ी देर के बाद सब दिखाई देने लगता है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, सूरती से देखल निज देशा, सुरती से देखल निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरती से देखल निज देश। आप विचार करो ये भजन कब बनी होगी। पहली बार किसको जो है कबीर साहब ने सुनाया होगा, कौन कौन से वो भक्त रहे होंगे। क्योंकि जीव अनंत है, और उन संतों को भी जो है धन्यवाद करो जो इस भजन को जिंदा करके लेकर के आ रहे हैं, आपको गा करके सुना रहे हैं, और आप जो है जब तक जीवोगे तब तक गाओगे इसको। क्योंकि ये वाणियां जो है अजर अमर अविनाशी हैं। ये आप भी यही सुनोगे, आपके आने वाले नाती पोते के जो है ना बच्चे आने वाले सब यही सुनेंगे। तो ये जो है संतों की वाणियां हैं, ये जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेगी। आप अब की बार अपना घर नहीं बूझ पाए, और शरीर जो है मृत्यु हो गया, फिर जन्म होगा, और आपका गुरु में प्रेम है तो फिर प्रभु मिलेंगे, फिर भजन जो है फिर यही सुनना पड़ेगा। तो सूरती से देखल निज दिशा, सुरती से देखल निज देश।
तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल देश सुरति से, देखल निज देश। तो देखते 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 दिखने लगेगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। अब वहाँ का जो पहचान बता रहे हैं, तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देखल निज देश। तो वहाँ देश में चांद नहीं है, सूरज नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है। मतलब ये संसार नहीं है, मृत्यु लोक नहीं है वो। आप धरती पर कहीं भी जाओगे पानी मिल जाएगा कहीं न कहीं जो है। पहाड़ पर भी पानी मिलता है। तो क्या होता है, पहाड़ पर जो है बर्फ जम जाता है। अभी गर्मी शुरू हो रहा है, मार्च अप्रैल मई जो है जून जुलाई, फिर वो बर्फ जो है पिघलने शुरू करेगा, फिर पानी आने लगता है। तो वहां नहीं है वो। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देखल निज देश सुरति से, देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहचर परवेश सुरति से, देखल निज देश सुरति से, देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नाही पावन परवेश सुरति से, देखल निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देखल निज देश। तो जो उस देश में गया वो दोबारा लौट करके नहीं आया। जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देखल निज देश। तो कहे कि जो है नहीं एक बार चले जाएंगे तो फिर आकर के बता देंगे, ऐसा नहीं है वो। तो बोल रहे हैं संत जो है ऐसे ही सुना रहे थे सत्संग जो है, तो बोलने लग गए कि नहीं उसको थोड़ा ठीक से बताइए। अरे मैं बोला मेरे को बताने का जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बुझ जाइए। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देखल निज देश। तो बोले कि हमको नहीं समझ में आया। अरे तो बोले काहे नहीं समझ में आ रहा है, इसको और समझाइए मेरे को। अरे मैं बोला हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, आया तो उतकट प्रेम है, यह गति बीरा ला पाए। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अपने हेरते हेरते खुद ही हेरा जाएगा।
तो जब हेरा जाएंगे फिर कैसे आएंगे जो है बताइए। बोले नहीं अभी भी समझ में नहीं आया। अरे मैं बोला इस संसार में संत लोग जो है ले आया है ना इसको। संत लोग दोनों देश देखता है तब वो गाए हैं इसको बताए हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं कैसे हेरा जाएगा। अरे तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, हरि को हेरता हेरती आप ही गया हेराय। अयत उतकट प्रेम है यह गति बिरला पाय। बोले नहीं जो हम तो हैराना चाहते हैं, हमको हैरवा दीजिए। अरे बोलो मैं थोड़ा हैरवाऊंगा भाई, आपको जाना पड़ेगा वहां, सांस की गति बंद हो जाएगी। तो बोला नहीं हम मरना चाहते हैं, हमको मुआ दीजिए। अरे बोला हम थोड़ा मुआएंगे भाई, हम बोला आपके घर वाले आकर के मारने लगेंगे इधर जो है। ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोला करिए, समाधि में मरा जाता है। तो सुख समाधि कैसी कहूँ मानव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद पाय। सुख समाधि कैसे कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो अन्य आनंद न कोय। सोयानंद समाधि है अनुभव होय। तो हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, मैं तो आपको गागा करके बता रहा हूं जितना हमारे समझ में आता है। मैं इसका उपदेष्टा नहीं हूं, जो उपदेष्टा है वही उपदेश करेंगे। हमें तो ये मालूम है कि हाँ ये पढ़ाई होता है, बस इतना ही मालूम है। मेरा काम पहुंचाना नहीं है आपको जो है, और न मैं पहुंचा पाऊंगा। ये तो जो है सदगुरु जो है उपदेष्टा लोग बताएंगे। ये हमारा उपदेष्टा में नाम नहीं है, कहीं कोई नहीं जानता है हमको। मैं तो जो है खाली आपको जो है ब्रह्म विद्या पर चारिका सदगुरु का जग काम करे करावी ताही का सोई सेवा शीस नाम। बोले नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बताओ। अरे मैं बोला मैं तो जैसे आप नहीं जाते हो कहीं बाजार जाते हो माल डालते हो तो वो पर्ची लेकर के खड़ा रहता है, एक एक पर्ची दे देता है भाई। बोला क्या है भैया? अरे वहाँ दुकान खुला हुआ है, वहाँ सुनार का दुकान खुला है, वहाँ कपड़ा का दुकान खुला है, उसी का है ये। वहाँ जमीन जो है बिक्री हो रही है उसका है ये, आप जमीन ले लीजिए प्लाट बना लीजिए उसका है। तो हम तो खाली आपको सुना रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा सदगुरु के पास में जो है वो मरहमी संत के पास जाना पड़ेगा। तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेशा सुरति सी दिखलो निज दीश।
तो कबीर साहब वहां का गए हैं, देखे हैं ना, तो वही तो कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं गया हूं, देखा हूं, उसीलिए आकर के बता रहा हूं। और बाकी लोग जाएगा तो वहां हेरा जाता है, तो कैसे आएगा बताओ? बोला काहे नहीं आ जाएगा जो है। अरे कैसे आएगा जब बोले हेरा जा रहा है। हंसा साब दया नंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शाब्दी की अद्भुत सा दस्वरूप। तो आ नहीं पाएगा, जो जाएगा भुला जाएगा, क्योंकि जो है सदगुरु को का ये काम होता है, तो सदगुरु ही आते हैं। तो जहाँ से अला अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। तो आपको सार शब्द का उपदेश ले लो, चल चलो उस देश में, कबीर साहब आपको कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, कहे कबीर परे तीत मानी लो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर परे तीते मानी लो, जीवन ही जाई बिगई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर परे तीते मानी लो, जीवन ही जाई बिगई। तो ले बैठा रो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस भी फिर आवागमन नहीं होगा, फिर नहीं आना पड़ेगा। तो वही जो है, फिर चलो उसी भजन में, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज देश। तो सदगुरु का उपदेश ले लो। ये जो जितना आप सुनते हो एक एक घंटा जो है, इसमें एकदम आनंद रहना है। तो आपको सदगुरु का उपदेश लेना पड़ेगा जो है, और सब कुछ बूझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि खाली बस जो है वो ले लिया, उसको करना पड़ेगा। जो है गेहूं बोना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, तब असली वाला मिलेगा। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। खुशी कुमारी आप ही गाओ भाई, आप ही अब समापन करिए।